हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 14.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। मतलब 50 वर्कर्स के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है हमें, जिसको जो मतलब कि कुछ पैसे मिलते हैं, वेजेस मतलब पैसे मिलते हैं उनको। अब ये इतना लिखा हुआ है 500 से लेके 520, ऐसे कितने मतलब कि वर्कर्स हैं 12। 520 से 540 14, 540 से 560 8, 560 से 580 6, 580 से 610। तो ये हमारा डाटा, मतलब डाटा हमें पढ़ना चाहिए। तो मेन हमारा जो समझने वाली बात है वो ये है, फाइंड मीन। हमें मीन पता करना और डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। हमें मेथड अपनी तरफ से यूज़ करना है। आपको पता है मीन निकालने के तीन मेथड हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। ये सब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स में और इसकी जो बेसिक्स वाली वीडियो उसमें बता चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें मीन निकालना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसका टेबल जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये इसका टेबल है, ठीक है। अब देखो हमेशा की तरह मैंने टेबल कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से मेथड से हम इसको करने वाले हैं। जिस तरह से लगेगा हम उस तरह से कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता है एक्सआई निकालना होता है इनका, मतलब कि सम करो 500। देखो अपर लिमिट 520 और 500 कितना हो गया 1020। 1020 का जब आप मतलब कि इसको डिवाइड बाई 2 करोगे ना, तो 2 5 10, तो 510 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 20-20 का गैप है सब में 20-20। आपको पता है मैंने आपको एग्जांपल थर्ड में बताया था कि ये गैप जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप बात ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर 530 आएगा, यहाँ पर 550, यहाँ पर 560, यहाँ सॉरी 550, यहाँ 570 आएगा, यहाँ 590, ठीक है। मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास इतना आ गया। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन हमें खुद बताएगा। देखो अगर ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो कोशिश करते हैं इनको थोड़ा छोटा करने की। सबसे पहले ऐसा करते हैं, मतलब कि जो आपका अज्यूम मीन मेथड है, तो इसमें ना हम ऐसा करते हैं DI। तो इसमें हम XI माइनस, अब कोई भी एक नंबर जो है वो अज्यूम मीन मान लो, जैसे 550, ये आपका अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। इसको मैं मतलब थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। ये हमारा क्या है ए, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब 510 में से 550 गए तो -40 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा -20। 550 में से 550 0, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 40, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा झंझट में मत पड़ो क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 है और मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कोई ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँचे ना, देखो आप चाहो तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो सकता है आपके स्कूल में स्टेप डेविएशन यूज़ किया गया हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ आपको लगे, जहाँ आपको ये लगे कि कैलकुलेशन ईजी हो रही है, आप वहाँ पर छोड़ सकते हो। जैसे 12 4 48 होता है तो -480 आएगा। हमें FI और DI को मल्टीप्लाई करना है। 14 को 2 से करेंगे -28, पीछे 0, 8 0 0। 6 को 20 से करेंगे तो 120, यहाँ पर कितना आएगा 400। अब इन दोनों को आप अलग अलग से मतलब कि ऐड कर सकते हो। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो 0 8 और 8 16 1, तो यहाँ पर 760 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा इनको ऐड करके 520। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, तो इनको माइनस करोगे तो 0 4 240, माइनस के 240 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इनको भी ऐड कर लो, वैसे 50 वर्कर्स हैं ये। 2 4 6 6 और 8 14 20, 0 आ गया, 2 3 4 5, तो 50 वर्कर्स आ गया। तो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो ये आपका मीन का फॉर्मूला, आपको पता है अज्यूम मीन को मैंने माइनस किया तो उसको प्लस भी करना पड़ेगा, मतलब 550 प्लस, अब जितनी इसकी वैल्यू है 240/50, ठीक है। अब इसको आप कट कर सकते हो। अब 24 को, जैसा कि मैंने को बताया, आप सारी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। 24 को 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 4 20, यहाँ पर डेसिमल, 5 8 40, तो 4.8 आ गया। तो 550 -4.8, इसको माइनस करोगे
तो आपके पास आएगा 545.2। तो यानी कि आपका मीन कितना आ गया 545.2। तो ये आपकी मतलब कि डेली वेजेस हैं, मतलब कि वर्कर्स की एवरेज निकालनी। देखो हो सकता है कोई टीचर आपको ये स्टेप डेविएशन से करवा दे। यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, आपको इस बात का आंसर मिल गया क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी होनी थी। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना आपको करना पड़ेगा, खुद से मल्टीप्लाई। आपको खुद पता है कि इसको हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा पेपर में। बट अगर जैसे ही मैंने इसको मतलब कि जो अज्यूम मेथड से किया तो कैलकुलेशन जो है आपके सामने मैंने आपको करके दिखाई है, बहुत ईजी हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।